ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम विद्वद्भ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। परम पिता परमात्मा की जो दिव्य उपस्थिति है, डिविनिटी है, वो हम सबके भीतर उपस्थित है। उसी को मैंने प्रणाम किया विविध रूपों में। अभी मैं जो मेरे को विषय दिया है उसी पर आता हूँ। महर्षि दयानंद ने एक पूर्ण पुरुष का चित्र खींचा कि पूर्ण पुरुष कैसा होता है। उन्होंने एक डिसिप्लिन के नाम से आर्य समाज के 10 नियम दिए। इस डिसिप्लिन को जो पालन करता है वो आप्त पुरुष होता है, वो पूर्ण पुरुष होता है। मनुष्यों में एक कल्पना करें कि एक उच्चतम पुरुष की क्या योग्यताएं हैं, तो हम कहेंगे महर्षि दयानंद के शब्दों में कि इन 10 नियमों पर जो चलता है, इनको जो स्वीकार करता है, इन पर नित्य प्रति कार्य करता है, वो मनुष्य का शिखर पुरुष कहलाएगा। तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने ये कहा कि सबसे पहली जो पूर्ण पुरुष की हम अभिकल्पना करते हैं वो ये होगी कि जो ईश्वर को स्वीकार करता है। सबसे पहली जो उन्होंने बात कही वो ईश्वर के हपने को, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को जो स्वीकार करता है, ये पहली बात है। और उस एग्जिस्टेंस को किस रूप में स्वीकार करता है और उसका स्वरूप किस रूप में स्वीकार करता है और उसके साथ संबंध कैसा स्वीकार करता है, ये उन्होंने पहले 2 नियमों में बता दिया। पहले नियम में उन्होंने बताया कि जो समग्र जो सत्य ज्ञान है, सही ज्ञान है, राइट नॉलेज, और जितना भी ये संसार है, सृष्टि है, पदार्थ है, इन दोनों का जो मूल स्रोत के रूप में, आदि मूल के रूप में जो इनको स्वीकार करता है, वो उसको हम कहेंगे कि वो पूर्ण पुरुष के बनने के लिए उसने पहला कदम बढ़ा दिया है। इस संसार के मूल में एक ज्ञान की अथाह शक्ति कार्य करती है। ऐसा आज के वैज्ञानिक जगत में भी मान्यता प्राप्त हो गई है। न्यूटन का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि इस संसार की व्यवस्था को देख करके पता लगता है कि इसके मूल में कोई ज्ञान का अथाह समुद्र मौजूद है। तो महर्षि दयानंद ने शास्त्रों के आधार पर उन्होंने ये पहला नियम निर्धारित किया कि ज्ञान और पदार्थ का आदि मूल परमेश्वर है। ज्ञान का भी और पदार्थ का भी। आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, तो इसको संक्षेप में यदि कहा जाए तो वो ज्ञान और पदार्थ का मूल, पदार्थ मानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये विविध शरीर, इस भूमि पर जो औषधि, वनस्पतियां, पहाड़, पर्वत, नदियां, सूरज, चांद, आसमान जो भी है, ये पदार्थ के नाम से जानेंगे। ज्ञान के द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के 2 विषय होते हैं, यह का अध्ययन और मैं का अध्ययन। तो यह का मतलब हमारे स्वरूप से बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है, जो हमारे अनुभव में आता है, एक अनुभविता है और एक अनुभाव्य विषय है। तो अनुभविता को हम मैं कहें और अनुभाव्य को, जिसका हम
अनुभव करते हैं उसको हम हमारे सामने फैला हुआ ये जगत कहें। बादरायण जो वेदांत दर्शन के रचयिता हैं, उन्होंने इस विषय को शुरू किया। ऋषियों की यह शैली है कि प्रारंभिक 4-5 सूत्रों में शास्त्र के विषय को प्रस्तुत कर देते हैं। यदि हम वेदांत सूत्रों पर जाकर के संक्षेप से या विस्तार से या सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करें तो वहां हमको एक बात मिलेगी कि पहले 4 सूत्रों में, जिसको चतुसूत्री कहते हैं, सारा वेदांत दर्शन का विषय प्रस्तुत कर दिया है। वो कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म संबंधी विचार आरंभ करते हैं। ब्रह्म के बारे में विचार आरंभ करते हैं। जिज्ञासा पर शब्द विचार का उपलक्षक है। जिज्ञासा का शब्दार्थ तो जानने की इच्छा होता है, लेकिन यहां पर जिज्ञासा माने ब्रह्म संबंधी विचार को हम आरंभ करते हैं। ब्रह्म संबंधी विचार क्या हो सकता है? तो कहा, अगले 2 सूत्रों में बताया कि ब्रह्म क्या है। जन्मादि अस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, ये सारा जगत जो दिखाई दे रहा है उसको अस्य शब्द से कहा। और जन्मादि में बहुरी समास है। जन्म है आदि में जिसके, ऐसा एक, ऐसी 3 चीजें जन्मादि शब्द से कही। जन्म, स्थिति और प्रलय। तो जन्मादि का अर्थ हो गया जन्म, स्थिति, प्रलय, इन 3 का जिससे, यतः, जिससे, यतः का अर्थ है जिससे, अस्य इस जगत का जन्म, स्थिति, प्रलय होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और दूसरे सूत्र में कहा और ब्रह्म का स्वरूप क्या हो सकता है? तो कहा शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र का जो कारण है, योनि कारण का भी वाचक होता है, प्रमाण का भी वाचक है। तो शास्त्र योनित्वात् के 2 अर्थ किए जा सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में आचार्य शंकर के हूबहू शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा, प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि श्रीमद् शंकराचार्य स्वकीय वेदांत दर्शने एतत् सूत्रम एवं प्रकारकम अनुदितम, इस तरह से उसकी व्याख्या की है। तो शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र जो का जो कारण है, ऋग्वेदादि अनेक विद्यो ब्रंहितस्य, ऋग्वेदादि अनेक विद्याओं से जो परिपूर्ण है, भरपूर है, ऐसे उस शास्त्र का जो कारण है उसको ब्रह्म कहते हैं। महर्षि दयानंद ने यही कहा कि सत्य विद्या और पदार्थ, पदार्थ मानी जगत, इस जगत का और सत्य विद्या का जो मूल है, आदि मूल है, उसको परमेश्वर कहते हैं। तो पूर्ण पुरुष की यात्रा के लिए हम सभी उत्सुक हैं। जो भी महर्षि दयानंद के संपर्क में आ गए, उनके जीवन और उनके सिद्धांत, उनकी दृष्टि और उनके मार्गदर्शन को जो स्वीकार करता है या नहीं भी करता है, माने पूरा का पूरा उनका डिसाइपल अपने को नहीं कहता, लेकिन जो लॉजिकली उनकी बातों को देखने के लिए प्रयत्न करता है, तो उसके सामने महर्षि दयानंद ये बात कहते हैं कि भाई पदार्थ और ज्ञान का आदि मूल परमेश्वर है। हम ऐसा देखते हैं, स्वामी दयानंद ऐसा देखते हैं कि इस संसार में जो परा और अपरा नाम से 2 प्रकार की विद्याएं हैं, अर्थात मैं का अध्ययन करने वाली और यह का अध्ययन करने वाली जितने भी विद्या है, अपरा विद्या मानी जो यह पर काम करती है, और परा विद्या मानी जो मैं के ऊपर काम करती है, मैं के स्वरूप को बतलाती है कि मैं का क्या स्वरूप है। या दूसरे शब्दों में चेतन का क्या स्वरूप है। क्योंकि आप कहोगे कि जी मैं के अलावा वह भी तो है, तो मैं और वह चेतन है, इसलिए एक श्रेणी में मैं रख रहा हूं, और यह ये प्रकृति है। और आप समझते हैं कि इन 3 के ऊपर जो काम करती है विद्या, उसको हम क्या कहते हैं? इसको तीसरे नियम में उन्होंने परिभाषित किया कि सब सत्य विद्या
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद और वेद के जो अनुकूल हैं उनको वेद के अंतर्गत हम काउंट कर सकते हैं। वेद का अर्थ ऋक यजुर साम अथर्व, केवल चार शास्त्र नहीं। विरोध हेतु अनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम। मीमांसा दर्शन के रचयिता ने कहा कि वेद के विरुद्ध होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, और यदि हमारे को कहीं विरोध नहीं दिखाई देता तो फिर उसको प्रमाण मान लिया जाता है। प्रमाण से हम सब चीजों को जानते हैं, या तो प्रत्यक्ष से जाने या अनुमान से जाते। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेना तस्मात् वेदस्य वेदता। वेद का वेदत्व यही है कि जो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो चीजें समझ में नहीं आती उनके लिए वेद हमें निर्देश देता है कि ये चीजें भी हैं। प्रत्यक्ष से भी नहीं जानी जाती, अनुमान से भी जिनको नहीं जान सकते। परमात्मा के सामान्य रूप को अनुमान बता सकता है। सामान्य रूप और विशेष रूप दो रूप होते हैं। परमात्मा का सामान्य रूप जो है वो अनुमान बता सकता है कि ये सृष्टि आदि जो पदार्थ हैं इनमें जो युक्ति युक्त रचना है, बिल्कुल एकदम सही सही जो नियम काम कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि कोई रचयिता भी है, कोई नियामक भी है, कोई इसका कर्ता धर्ता भी है। एक पुस्तकालय में एक एक विषय के सारी पुस्तकें हमको दिखाई देती हैं। फिजिक्स की अलग दिखाई देती हैं, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, मैथमेटिक्स की अलग, संस्कृत साहित्य की अलग, अंग्रेजी साहित्य की अलग। तो आप क्या कहोगे, कोई लाइब्रेरियन है जिसने ये व्यवस्था की है अपने आप पुस्तकें ला करके, और जो मर्जी जहां होना चाहिए था वहां सेट नहीं हुई, किसी ने इसको सेट किया है। कंप्यूटर में भी एक कोई एक इस तरह का कोई उसमें कोई ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, ऐप क्या बोलते हो, कंप्यूटर प्रोग्राम। उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कोई ह्यूमन माइंड, कोई मस्तिष्क जो है वहां काम करके ऐसा डिजाइन सेट करता है कि जो पुस्तकें डालो वो अपने अपने विषय में चली जाएंगी। तो वो किया ना उसने, किसी किसी व्यक्ति ने व्यवस्था बनाई ना। वो व्यवस्था यदि ना हो और पुस्तकें डालते जाओ अपनी जगह नहीं जाएंगी। तो इस तरह से इस संसार को देखकर, इसमें नियम और व्यवस्था को देखकर पता चलता है कि कोई न कोई एक ऐसी सत्ता है जिसके द्वारा ये व्यवस्थित है। लेकिन वो कैसा है, उसका विशेष स्वरूप बताने के लिए शास्त्र की शरण में जाना पड़ता है। और उसी को महर्षि दयानंद ने सारे शास्त्रों के सार के रूप में उन्होंने कहा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र। और सृष्टिकर्ता है। सृष्टिकर्ता तो पहले ही कह दिया था, दोबारा एक बार फिर द्विर्बद्धम स्विबद्धम भवति, पहले ही नियम में कह दिया था कि पदार्थ का आदि मूल है, लेकिन दूसरे नियम में एक बार फिर वो शब्द डाल दिया, सृष्टिकर्ता है, स्पष्टता के लिए और भी स्पष्ट कर दिया। और हमारा जीवों का, मैं का और वह का संबंध क्या है, तो उन्होंने बता दिया, वो हमारा उपास्य देव है, हम उसके उपासक हैं। उपासना क्यों करनी पड़ती है? उपासना इसलिए करनी पड़ती है, आप यहाँ पर आए हैं और इस मंच की उपासना कर रहे हैं, यहाँ पर विद्वान आपको अपनी अपनी बात कहते हैं, उनकी आप उपासना करते हैं। आपसे पूछा जाए क्यों कर रहे हैं ये उपासना आप, तो आप कहते हैं कि जो विद्वानों के पास है वो हमारे पास आ जाए। जो इस मंच से कहा जाता है, अलग अलग विद्वान आकर के अपनी बात, विद्वान का मतलब जानने वाले लोग, जिन्होंने अच्छी माँ का, अच्छा पिता का और अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त किया है, वो विद्वान होता है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। महर्षि दयानंद ने दूसरे समुल्लास की शुरुआत इसी पंक्ति से की है।
पहला समोल्लास तो सत्याग्रह प्रकाश का मंगलाचरण है, लेकिन दूसरा समोल्लास जहां से उन्होंने अपनी बात कहना शुरू की कि जो अच्छी माँ, कल भी ये चर्चा आई थी, काफी विद्वानों ने इस बात में कहा था कि अच्छी माँ, प्रशस्त और धार्मिक माँ जिसको मिली है, प्रशस्त और धार्मिक पिता जिसको मिला है, वो हमने कभी किसी से सुना था, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मना। इस संसार में प्रलोभन है, फूलों में आकर्षण है, फलों में आकर्षण है, नव यौवन में आकर्षण है, और स्वर्ण में आकर्षण है। इस आकर्षण से कौन मुक्त हो सकता है, कौन बच सकता है? तो बोले, माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिका गुरुर यस्य महायोगी तस्य नो विचलित मना। जिसको तीन अच्छे मिलते हैं उसका मन विचलित नहीं होता। पतिव्रता माँ मिले, और जिसको माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिका, और धार्मिक पिता मिल जाए, और महायोगी कोई गुरु मिल जाए, तो उसका मन विचलित नहीं होता। तो ऐसे पुरुष को, जिसको ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं, उसको हम विद्वान कहते हैं। तो विद्वान लोग हमको समझाते हैं पुरुषो वेद। और आपको एक और विशेष बात बता दूं कि बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो ब्रूयात। एक जगह तो वेद शब्द आता है, वेद का अर्थ होता है जानता है, वो वाइज मैन है, वो समझदार है, ही अंडरस्टैंड्स। और दूसरा जो है वो कहते हैं स ब्रूयात, ही शुड स्पीक। बाकी को मौन होना चाहिए और काम करना चाहिए। बाकी को अपनी वाणी मौन रखते हुए दुनिया में जैसा विद्वान बताएं वैसा करते रहना चाहिए, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। तो मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो ब्रूयात, ऐसा एक वाक्य मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो विद्वान पुरुष हमको समझाते हैं कि परमात्मा, महर्षि दयानंद भी एक विद्वान पुरुष है। हमको क्या समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा जो परमेश्वर है वो हमारा उपास्य देव है। मैंने आपको और मंच को सामने रख करके ये बात की। आपको ठंड लगती है तो आप अग्नि के पास चले जाते हैं, आपको गर्मी लगती है तो उसमें एसी रूम में चले जाते हैं। आप एसी की उपासना क्यों करते हैं? आपको ठंड चाहिए। आपको हीटर की उपासना क्यों करते हैं? आपको गर्मी चाहिए। और आप यज्ञ की उपासना क्यों करते हैं? आपको कीटाणुओं का नाश चाहिए, आपको इस संसार में सुगंध चाहिए, अपने जीवन को भी सुगंधमय हम देखना चाहते हैं, तो यज्ञ की उपासना करते हैं। तो उपासना का प्रयोजन यही होता है, उपासना की जाती है उपास्य जैसा है वैसा हम बन जाएं। तो परमात्मा जैसा हम बनने के लिए, क्योंकि हम में विकार हैं, हम में दोष हैं, हम में वैर भाव है, हम में भेद दृष्टि है, हम में किस किस प्रकार के दोष हैं आप देखते चले जाइए। अहंकार है, ममकार है, अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं दूसरों से बहुत ज्यादा, और द्वंद्वों में पिस रहे हैं। अपोजिट पेयर्स है ना, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान, इन सब में हम चलते रहते हैं। अपोजिट जो पेयर्स हैं उसमें चलते रहते हैं। तो ये हमारे हमारे लिए बड़ी दर्दनाक दुख भरी घटना होती है। तो हमको ये सब करना पड़ता है, ब्रह्म यज्ञ करना पड़ता है, परमात्मा की उपासना करनी पड़ती है, और इस संसार को सुगंधमय बनाने के लिए देव यज्ञ करना पड़ता है। इसको हमारे द्वारा जो गंदगी फैलाई जाती है, तो उसके दो ही उपाय, या तो स्वच्छता रखो, पेड़ लगाओ और हवन करो। तीन शब्द से हम बोल सकते हैं। खूब सारा पेड़ लगाओ, स्वच्छता रखो, गंदगी से, जैसे विदेश में सड़कें दिखाई देती हैं, उद्यान दिखाई देते हैं, घर
के सामने लॉन दिखाई देते हैं, इस तरह से स्वच्छता रखो और यज्ञ करो। तो ये निर्देश महर्षि सिद्धांत ने दिया कि परमात्मा हमारा उपास्य देव है, उसकी उपासना करनी चाहिए अंतर्मुख होकर के। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके नाम का जप और उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। तथा प्रत्यक्ष चेतनादिगमोप्यंतराया भावश्च, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारी बाधाएं हट जाएंगी, जीवन के क्लेश हट जाएंगे, और दूसरी तरफ प्रत्यक्ष चेतन का अनुभव हो जाएगा। हमारे भीतर एक जो चेतन तत्व है वो मिला हुआ है, दो चीजों का संगम हो गया है, चेतन और अचेतन, आत्मा और अनात्मा का संगम हो गया है। तो वो अलग हो जाएगा, छट जाएगा, चेतन एक तरफ, अनात्मा एक तरफ, जड़ एक तरफ। तो उसकी उपासना करने से, उपासना का स्वरूप यही है, ओम, और शांत हो जाए, कंप्लीट साइलेंस। फिर मन इधर उधर जाने लगे, ओम, फिर कंप्लीट साइलेंस, ओम। ओम बोलिए। स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय का अर्थ होता है प्रणव जप, और योग का अर्थ है चित्तवृत्ति निरोध। स्वाध्याय से योग को प्राप्त करें और योग से स्वाध्याय को प्राप्त करें। स्वाध्याय मानी जप। स्वाध्याय और योग की सम्मिलित क्रिया के द्वारा परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है। परमात्मा का स्वरूप हमारे भीतर प्रकाशित हो जाता है। उस प्रकाशित होने से क्या होता है, अंतराय, जीवन की बाधाएं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराय दुख दौर मनस्य अंगमे जयत विश्वास श्वास प्रश्वासा विक्षेप से हुआ। विक्षेपों के साथ होने वाले जो दुख दौर मनुष्य आदि, मन की मलिनता, उदासी, दुख, ये सब समाप्त हो जाते हैं। कितना बड़ा आश्वासन है, ग्रेट एश्योरेंस। अमेरिका में ट्रंप कोई आश्वासन दे दे कि आपको ये ऐसा करेंगे आपके लिए, किसी व्यक्ति को बुला करके और उनको एक बात कह दे छोटी सी, तो वो तो बस, उसका शरीर तो बस फूला नहीं समाता कि उन्होंने मेरे को बुलाया और ऐसा कहा। और ये ऋषि मुनि कितने बड़े बड़े आश्वासन हमको दे रहे हैं, कितने बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं। आप विचार कीजिए कि तुम बाधाओं से मुक्त हो जाओगे, परमात्मा की उपासना करोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद लहराने लगेगा। राग और द्वेष, जो जिसकी इतनी बड़ी महिमा होती है, राग की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा कि सदोष चीजों का भी त्याग नहीं होने देता, निरा निरा दोष से भरी हुई चीजों को भी छूटने नहीं देता राग। और द्वेष की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा कि निर्दोष चीजों से भी प्यार नहीं होने देता। ऐसी महिमाशाली राग द्वेष की जड़ों को भी उखाड़ फेंकेगा। महर्षि दयानंद ने आगे चलकर कहा है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि निरंतर करनी चाहिए। अविद्या क्या है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या और अविद्या की जो संतान है, पांच क्लेशों के रूप में पतंजलि ने हमारे सामने रखी, उनका नाश रोज करना है, नित्य करना है, और विद्या की वृद्धि करनी है। विद्या का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, और यथार्थ ज्ञान हमें शास्त्र से मिलता है, गुरुजनों से मिलता है। प्रारंभ में शास्त्र और गुरुजनों से मिलता है, उसके बाद उसका हम अनुभव करते हैं, साधना करते हैं, तो परमात्मा के साथ उपास्य देव के रूप में हमारा संबंध है। समय जैसा मेरे को दिया है उसके अनुसार जल्दी जल्दी एक बार कबड्डी घालना कहते हैं हरियाणा में। एक बार एक पाड़ा होता है ना, तो बोले खिलाड़ी कबड्डी घाल करके आता है। तो एक बार मोटा मोटा जैसा मेरे को समझ में आया आपके सामने रख रहा हूं।
तीसरे नियम में कहा कि वेद क्या है? सत्य विद्याओं का पुस्तक। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? वेद के साथ हमारा क्या कर्तव्य, परमात्मा के साथ कर्तव्य बताया कि वो हमारा उपास्य देव है, हम उसके उपासक हैं, निरंतर उसकी उपासना करती रहनी चाहिए। यदि हमें दुख दर्द पीड़ा महसूस है, कंफ्यूजन है, भ्रांतियां हैं, डाउट्स हैं, और जीवन और जगत समझ में नहीं आता, तो उसकी उपासना करनी चाहिए। उससे हम उस जैसे हो जाएंगे, परमात्मा जैसे हो जाएंगे उसकी उपासना से। परमात्मा जैसे निर्द्वंद है, निर्विकार है, निर्दोष है, निरहंकार है, निरपेक्ष है। जैसे परमात्मा निरपेक्ष नहीं होता तो वो तो दुखी हो लेता अब तक। कितना उसके बारे में उल्टे पुल्टे बात बोली जाती है। कल हमारे आदरणीय विनय जी कह रहे थे कि भाई परमात्मा को सब गाली देते रहते हैं, पर परमात्मा का क्या। महर्षि दयानंद को भी बहुत सारे लोग गलत समझते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जो सच्चे उपासक होते हैं, सत्य के उपासक होते हैं, जो सिक्के से वस्तु को ज्यादा महत्व देते हैं, वस्तु से व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, और व्यक्ति से विवेक को ज्यादा महत्व देते हैं, और विवेक से भी सत्य स्वरूप परमात्मा को महत्व देते हैं, उनके जीवन में कोई बाधा नहीं होती है, कोई अविद्या नहीं रहती है, विद्या का प्रकाश होता चला जाता है। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हमारा क्या कर्तव्य है वेद के साथ? तो उसको पढ़े पढ़ाएं, और पढ़ने पढ़ाने के लिए हमको संस्कृत विद्या पढ़नी चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, यहाँ अमेरिका में रहते हैं। भारत में रहते हुए उन्होंने आईएएस टॉप किया था, और यहाँ आकर के आईएएस कुछ दिन रहे, डिप्टी कलेक्टर भी रहे हमारे वहाँ। फिर यहाँ वर्ल्ड बैंक ज्वाइन कर लिया, अभी रिटायर हो गए। तो वो कह रहे कि रिटायर होकर के, और उस समय भी जब मैं इस जब मैं सर्विस में था, जॉब में था, अभी 65 वर्ष उनकी उम्र है, तो कहने लगे, अभी बात हुई थी 2 दिन पहले, मैंने कहा मैं यहाँ आया हूँ तो मिल लेता हूँ। बोले मैं हवाई गया हूँ, और अभी तो नहीं, फिर मैं कभी भारत आऊँगा आपसे मिलूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ आजकल, और मेरी पत्नी बच्चों को संडे संडे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाती है। इसके लिए मैंने संस्कृत सीखी कि भाई केवल अनुवाद से काम नहीं चलेगा। मैंने संस्कृत सीखी, और उससे मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ने में, उपनिषद पढ़ने में। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सब श्रेष्ठ मनुष्यों का, आर्य माने श्रेष्ठ मनुष्यों का, जो गतिशील हैं, लक्ष्य के प्रति सावधान हैं, प्रमाद रहित हैं, ऐसे लोगों का परम धर्म है। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। जैसे भोजन करना मनुष्य का धर्म है, श्वास लेना परम धर्म है, तो वेद हमारा परम धर्म है। उसको जानने के लिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए, और संस्कृत जानने के लिए हमें व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, जो पूरे भारतवर्ष में पहले स्थान पर आया सबसे कठिन परीक्षा में, वो व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे को उपनिषद पढ़ने के लिए मुझे संस्कृत का अध्ययन करना पड़ा। मैंने संस्कृत अध्ययन किया, संस्कृत जाना, और अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, तो बात ही अलग है। उनका स्टेटमेंट आपको सुना रहा। तो आगे कहते हैं, मनुष्य को सत्य और असत्य के ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जब समझ में आ जाए कि ये सच है, ये असत्य है, तुरंत स्वीकार कर ले, अपने अहम को एक तरफ कर दे, और सब काम, आगे कहते हैं, सब काम धर्मानुसार यथा योग्य, सब काम धर्मानुसार था सत्य और असत्य को विचार के करने चाहिए। धर्म के अनुसार, धर्म क्या होता है? जिसमें सर्वभूत हित होता है, इंक्लूडिंग मी एंड अदर देन मी, सबका भला होता है, उसको धर्म कहते हैं। अपने लिए हम जो दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं, वही हम दूसरों के लिए पूरा करें, वो धर्म होता है।
वेद स्मृति सदाचार सज्जन पुरुषों का आचार, और अपने अंतरात्मा की जो समर्थन है उसको धर्म कहते हैं। धर्मम जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति, धर्म की जो खोज करते हैं उनके लिए परम प्रमाण होता है वेद। तो हमको इस तरह से जीवन चलाना होगा। संसार का उपकार करना, ये सब आप सुन ही रहे हैं। सबसे पहले शारीरिक उन्नति करें, अपने शरीर का ध्यान रखें। आत्मिक उन्नति अर्थात अपने आत्मा को समझें, अपने आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उस आत्मा को समझें। और फिर सामाजिक उन्नति, जो महर्षि दयानंद ने हमें मार्ग दिखाया, उसके अनुसार फिर सामाजिक उन्नति की बात करें। और व्यवहार ऐसा मधुर करें प्रीति पूर्वक धर्म के अनुसार, यथा योग्य। ठीक है, कोई दोषी है तो उसको दंड दिया जाता है, कोई हमारा कोई वो होता है, पुरस्कार दिया जाता है, दंड दिया जाता है। यथा योग्य बरतना चाहिए, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। निरंतर अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि कैसे होगी? अविद्या दिखनी चाहिए। दृष्टसी दोषस्य सुसुखा परिहारा, हमारे महाभाष्य पतंजलि ने कहा कि जिस दोष को हम देख लेते हैं उसका आसानी से परिहार हो जाता है। तो अविद्या का नाश करने के लिए अविद्या दिखनी चाहिए। जो चीज दिख ही नहीं रही उसका नाश कैसे करेंगे? तो अपनी अंतर आंखों से हमें अविद्या दिखनी चाहिए। इग्नोरेंस, एक अविद्या होती है अज्ञान, यहां अज्ञान अविद्या नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग अविद्या है। तो हमारे अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसका नाश करना है और यथार्थ ज्ञान की वृद्धि करनी है। और वो बता दिया, वेदाध्ययन से होगा, परमात्मा की उपासना से होगा। परमात्मा को शास्त्र और आचार्यों के मुख से ठीक ठीक जानेंगे। पहले शास्त्र और आचार्यों के द्वारा ठीक ठीक जानेंगे, फिर उसकी उपासना करेंगे, तो अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि होगी। सबको अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी। दो दृष्टियां होती हैं भाई, कोई भी मेरा नहीं इस दुनिया में, सब मेरे हैं इस दुनिया में। महर्षि दयानंद इस दूसरी दृष्टि के समर्थक हैं, सब मेरे हैं इस दुनिया में। तो ऐसा 9वें नियम में उन्होंने बताया, और आखिरी नियम में कहा कि भाई सामाजिक सर्वहितकारी नियम में तो परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र रहें। इस तरह से यदि हम जीवन को जिएंगे तो अपना भी भला होगा और जगत का भी भला होगा। कभी कभी हम जगत का भला करना चाहते हैं तो जगत का भला तो हो जाता है, जो हमारे पास सामर्थ्य है उसको दूसरों के लिए प्रयोग करने से। मैं अष्टाध्यायी जानता हूं तो मैं दूसरों को पढ़ाऊंगा तो जगत का भला हो जाएगा, लेकिन अपना भला तब होगा जब मैं निर्विकार हो जाऊंगा, निर्दोष हो जाऊंगा, निर्भय हो जाऊंगा, निर्वैर हो जाऊंगा, निर्भ्रम हो जाऊंगा, निरपेक्ष हो जाऊंगा और समता में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, योग निष्ठ हो जाऊंगा, तो मेरा भला होगा। और परमात्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने हृदय के प्यार को परमात्मा के लिए उंडेल सकते हैं निरंतर। तो हितकारी नियमों में स्वातंत्र है और सर्वहितकारी नियमों में पारतंत्र का पालन करना। इस तरह से हम जीवन में जिएंगे तो हम प्रतिदिन हमको अपने संध्या में प्रभो वर दो कि मैं तुम्हारे स्वरूप को ठीक ठीक जान जाऊं, प्रभो वर दो कि मैं निरंतर आपका, आपको ही अपना समझूं। उपासना में संबंध बनाना होता है, मैं आपको ही अपना समझूं। प्रभो वर दो कि मैं वेद के गहन रहस्य को समझ सकूं। वेद, प्रभो वर दो कि मैं सत्य और असत्य के ग्रहण, सत्य के ग्रहण और सत्य के त्याग में समर्थ हो सकूं। प्रभो वर दो
कि मैं धर्म के अनुसार सत्य सत्य को विचार करके कार्य करूं। प्रभु वर दो कि मैं शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति में अपना मन लगाऊं। प्रभु वर दो कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तूं। प्रभु वर दो कि अविद्या का नाश और विद्या की निरंतर वृद्धि मैं करता रहूं। प्रभु वर दो कि मैं केवल अपनी उन्नति तक सीमित नहीं रहूं, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझूं। प्रभु वर दो कि मैं सामाजिक नियमों में परतंत्र हूं और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र हूं। तो सामाजिक नियम भी ये कह रहा है कि अब अपने प्रवचन को स्टॉप कर दो। तो धन्यवाद आप सबका। I would like to request Vinay ji and Satish Arya ji to please give our respects to Acharya Pradyuman ji. I know you all enjoyed the talk. Please give him a big round of applause. बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी. For those who don't understand Hindi, I will do a very, very short, quick translation. He spoke a lot about the principles of Arya Samaj, and he started the discussion with rooted in science, giving the reference of Newton, that even when Newton did his research, he reached a point where he said there has to be a greater universal force that makes this entire universe organized and disciplined. And then he led to Swami Dayanand Saraswati being the visionary who really took this principle and created what is the description of ideal person and how you can make that the use of material, that is मैं and यह, meaning material and self, that allows us to manifest the power of God. He spoke about all the diverse subjects that make this universe complete and proof that it has to be compiled by some greater force. To know all this, Swamiji led us to the Satyat Prakash chapter 1, which describes all the qualities of God as omniscient, omnipresent, and all the other qualities which by worshipping and by true upasana, we should all attempt to imbibe. He also gave us tips on keeping silence and some methods of focus, and encouraged us towards natural preservation or nature preservation through planting trees, keeping cleanliness, and doing yajna. At the end, he spoke about the importance of Vedas, and if Veda is the true knowledge, then we owe it to society to learn and spread that knowledge of Ved, to stand by that truth, and then lead by dharma, which by definition is not just my benefit, but the benefit of me and the entire society. So again, hope this was really useful. Thank you all, and thank you to Acharya ji.